हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। मैं कुसुम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो गाइस, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे, ठीक है। और ये पार्ट 11 होगा और इसमें आपको मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैटर्न और वो कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सब करेंगे, ठीक है। प्रीवियस 10 पार्ट्स हो चुके हैं, जिसने ना देखे हों वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से जाकर देख सकता है। गाइज़, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आसानी से और इजीली समझ आ जाए माइंड में। तो अगर आपको मेरे वीडियोस जितनी भी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर, और अच्छा लगे अगर तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर साउंड से कैसे पहचानना है आपको कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर चुका होगा, चुकी होगी, या फिर कर दिया होगा, हो गया होगा, दी होगी, ली होगी, ऐसे से जब आपको लास्ट में टोन समझ आए या सुनाई दे तो उसे आपसे पहचान लेना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके। जैसे राम घूम चुका होगा, या फिर मैं यहाँ पर आ गई होंगी, या फिर ऐसे हम नॉर्मली बोलते हैं इन चीज़ों को। तो आपको इससे पहचानना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जब भी होगा, चुका होगा, इन सब का साउंड आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। क्योंकि इसमें चुका परफेक्ट का साउंड है और होगा क्या है, फ्यूचर है। यहाँ पर भी ऐसे ही एक पैटर्न आ जाता है। देखिए, टेंस में पैटर्न जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो आपको इसको रट्टा नहीं मारना है कि इसमें सब्जेक्ट है, इसमें विल शैल है, इसमें इज एम आर है, ये नहीं करना है आपको। आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन वर्ड्स से पकड़ना है कि क्या आएगा यहाँ पर। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है कि परफेक्ट के अंदर हमेशा हैज़ हैव आएगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर है तो वहाँ विल आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो वहाँ आई एन जी तो आएगा ही, प्रेजेंट है तो इज एम आर, और पास्ट है तो वॉज वर्ब के साथ आई एन जी आएगा, ठीक है। तो आपको ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो आपको फ्यूचर से कैसे पता लगाना है कि फ्यूचर है तो वहाँ पर विल का यूज़ तो होगा ही, ठीक है। और परफेक्ट है तो मैंने बोला हैज़ हैव आएगा, तो यहाँ पर विल के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। कभी भी विल के साथ हैज़ नहीं यूज़ होता। तो बाकी सेम पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। कल मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो जिसने देखी होगी, कि हैज़, हैव, हैड कहीं भी आ जाए तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है, ठीक है। तो विल और प्लस में हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का पैटर्न बनेगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ लेकर चलती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, राम विल हैव गॉन। हिंदी क्या होगी इसकी, राम जा चुका होगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है, वो सो गई होगी, मतलब शी विल हैव स्लेप्ट। विल देखिए आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, अब शैल का यूज़ नहीं होता, मैक्सिमम विल ही यूज़ करते हैं हम। तो आप इसको बोल सकते हैं, शी विल हैव स्लेप्ट। ओके। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, हम निकल चुके होंगे, अब यहाँ पर वी है, ठीक है। वी का मतलब हम, वी विल हैव लेफ्ट। चुके, निकलने को लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ वर्ब की फॉर्म का यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको हर वीडियो में बार बार बोलती हूँ गाइस कि वर्ब्स जो हैं वो हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वर्ब्स याद रहेंगी ना, देखिए, तो उससे बहुत फ़ायदा है। आपको हर टेंस आसानी से नॉर्मली एकदम पहचान आ जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके वर्ब, आप जितनी हो सके वर्ब्स याद कीजिए। ओके। तो ये कुछ सिंपल सेंटेंस थे, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया है कि नॉट लगेगा, ठीक है। और नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, ये आप दिमाग में डाल लीजिएगा। नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, या उसके साथ इज एम आर आएगा, या उसके साथ डू डज आएगा, विल आएगा, शैल आएगा, कुछ भी आए, लेकिन नॉट अकेला नहीं आता कभी भी किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म सेम है, विल हैव भी सेम है, बस विल के साथ नॉट लग जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है बस, ठीक है गाइस। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए इसे। एक बार समझेंगे आप, ट्रस्ट में आपको हमेशा याद रहेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं अब आपको थोड़ी सी नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देती हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा। जैसे अभी मैंने आपको जो दिए थे उन्हीं का मैंने नेगेटिव बनाया है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो ज़्यादा। राम विल नॉट हैव गॉन मीन्स राम नहीं गया होगा, सिंपल है, ठीक है। नॉट लग गया क्योंकि ये नेगेटिव था, दैट्स वाई। ओके। नेक्स्ट है, शी विल नॉट हैव स्लैप, मतलब वो सोई नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट है, वी विल नॉट हैव लेफ्ट, हम निकले नहीं होंगे। ये सेंटेंस ना हम फ्यूचर में बोलते हैं, आप एक बार ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ, हम ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस चीज़ में। अब नेक्स्ट है, देखिए, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने पैटर्न नहीं लिखा है गाइज, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही आगे यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब थी, तो विल को हम आगे ले आएंगे। विल राम हैव गॉन, क्या राम जा चुका होगा, या फिर विल रोहित हैव कम बाय देन,
क्या तब तक रोहित आ चुका होगा? नेक्स्ट है, क्या वो सो नहीं चुकी होगी? विल शी नॉट हैव स्लेप्ट? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से समझिए। और अगर आपको किसी भी चीज़ में, मेरी पूरी वीडियो में कहीं भी डाउट लगे या कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगी। और अगर मेरे पढ़ाने में आपको कोई प्रॉब्लम लगे या फिर कोई भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर दिक्कत है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा गाइज़, ठीक है। और जिसने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे वो जाकर देख सकता है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने टेंस करवाए हैं। ट्रस्ट मी, आपको आप 2 बार अगर एक वीडियो को रिपीट देख लेते हैं तो आपको पक्का श्योरली समझ आ जाएंगे वो, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे वो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो अगर और समझ आया हो अगर, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।